अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से। तो दोस्तों, आज के दिन जो वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। ये आपके ईमान को ज़रूर ताज़ा कर देगी। जैसा कि आप सबको पता है कि कराची के अंदर कितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और वो पानी बारिश का हर जगह पर खड़ा रहा है। और ये पानी जो था ये एक कब्रिस्तान के अंदर भी खड़ा रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारी कब्रें डैमेज हो गई हैं। इस कब्रिस्तान का नाम है बल्दिया का कब्रिस्तान। वहाँ पर जब लोग गए तो वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि एक कब्र के अंदर से खुशबुएं आ रही हैं। तो चलिए आपको भी वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस टाइम बल्दिया टाउन के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान हालिया बारिशों की वजह से पूरा दब चुका था और काफ़ी सारी ऐसी कब्रें थी जो टूट फूट का शिकार हो गई थी। ये कुछ कब्र आप देख रहे हैं, ये मेरे अकब में भी एक कब्र है, ये भी कब्र है। लेकिन इन कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जो टूट चुकी हैं बदतरीन। लेकिन यहाँ कुछ खुदा के मौजज़े भी ऐसे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला जब एक इंसान की तदफीन होती है तो अल्लाह से उसकी काफ़ी सारे मामलात होते हैं। ऐसी एक शख्स यहाँ पे मैंने देखी, एक कब्र जो थी वो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। जब उनके घर वालों से मेरी बात हुई तो वो जो शख्स थे उनके इंतकाल को तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। ये उनके लवाकिन भी यहाँ मौजूद है कब्रिस्तान में। 3 महीने से ज़ायद इस कब्र को हो चुके हैं। 10 दिन कम है। कितने महीने हो गए थे भैया? 4 महीने में 10 दिन कम। 4 महीने में 10 दिन कम हो चुके थे इस कब्र को और ये बारिशों की वजह से टूट गई थी। आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये कब्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से कब्र के अंदर कफन जो है वो भी ज़रा सा मैला नहीं हुआ है और माशाल्लाह से कब्र के पास से इतनी खुशबू आ रही है। ये अल्लाह की करामातें हैं कि 4 महीने का जो वक्त गुज़रा है उसके बाद भी जो इंतकाल कर गए हैं उनकी कब्र पे ज़रा सा भी, हल्का सा भी कोई इस तरह का निशान उनके कपड़ों तक भी नहीं है। और ये जो शख्स जिनकी मैंने आपको अभी कब्र बताई, ये माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान थे, शुगर के मरीज़ थे, इनका इंतकाल हुआ था। तो ये बारिशों की वजह से जो तबाही हुई थी उनमें इनकी कब्र का जो था वो टूट गई थी पूरी कब्र। और मैं आपको दोबारा भी उसी जगह लेकर चलूँ। ये आप देख सकते हैं कि इनके जो लवाकिन हैं वो इस टाइम कब्र की मरम्मत कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये इसके अंदर आपको मैं दिखाता चलूँगा। यहाँ से माशाल्लाह बड़ी खुशबू भी आ रही है कब्र के अंदर से। और ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखिएगा माशाल्लाह से ये कफन जो है उस पर ज़रा सी मट्टी भी जिसको कहते हैं वो भी नहीं लगी है माशाल्लाह से। और मैं इतना करीब हूँ, इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस कब्र में से इतनी खुशबू आ रही है, वरना इंसान के जिस्म से ऐसी बदबू आती है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ से फूलों की खुशबू आ रही है। तो अल्लाह ताला इन मरहूम के साथ जितने भी यहाँ पे लोग दफन है, अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़रत फ़रमाए, उन सब की आखिरत को बेहतर फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे हमारा ख़ात्मा अता फ़रमाए। ये होते हैं माशाल्लाह हाफिज़ कुरान। अल्लाह की शान है ये और ये अल्लाह की तरफ से एक इंसान के लिए मौजज़ा भी है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि लोगों के लिए एक मैसेज है, जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वो पूरा कब्रिस्तान है। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारे भी अमाल इस काबिल हों तो हमारी कब्रों में से भी बदबू के बजाय खुशबू आएगी। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।